तो आइए बच्चों, आज का क्लास शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का सब्जेक्ट मैथ, एक्सरसाइज नंबर 12.2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया गया है, एक पार्क चतुर्भुज ABCD के आकार का है जिसमें कौन सी 90 डिग्री का है। AB 9 मीटर है, BC 12 मीटर है और CD जो है 5 मीटर है और AD दिया हुआ है 8 मीटर। इस पार्क का हमको क्या कहा है निकालने के लिए, क्षेत्रफल कहा गया है निकालने के लिए। तो पहले एक फिगर रफ आउट करेंगे, निकालेंगे। एक फिगर बना लेते हैं। क्या दिया गया है पहले, ABCD। तो और AB 9 मीटर का है तो एक लाइन खींचेंगे, ये 9 मीटर का हो गया। फिर गया बोला है BC जो है 12 मीटर का और C हमारा बोल दिया पहले ही क्वेश्चन में 90 डिग्री का। तो इसको हमको सीधा लेना पड़ेगा। ये 12 मीटर, ये हमारा 9 मीटर हो जाएगा। और क्वेश्चन में बोला है CD जो है 5 मीटर का, तो CD 5 मीटर का ही है तो इसको थोड़ा छोटा ही बनाएंगे, 5 मीटर। और बोला है AD जो है वो कितना, 8 मीटर, तो इसको 8 कर लेंगे, हो गया। ये सब हो गया। और C जो है 90 डिग्री है, यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा। और ये हमारा A है, ये B और ये इसे C कहेंगे और इसे D। यहाँ से हम क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज एक बना देंगे ऐसे करके। ये समकोण त्रिभुज बन गया हमारा। और AD दिया गया है 8 मीटर, तो इसको भी हम लिख देंगे 8 मीटर। तो इस क्वेश्चन में जो भी दिया गया था हम फिगर में दिखा दिए। तो देखिए हमको समकोण त्रिभुज में ये साइड निकालना पड़ेगा, BD निकालना पड़ेगा। BD क्या है, कर्ण है। तो हम चलेंगे त्रिभुज BCD में, BCD में कर्ण बराबर फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण बराबर फॉर्मूला होता है √ओवर आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ, कर्ण जो है हमारा BD है, BD। और जो है लंब हमारा यहाँ पे आधार हो जाएगा CD, तो 5 का स्क्वायर लिख देंगे। और लंब हमारा 12 होगा तो 12 का स्क्वायर। तो यहाँ से हमें कितना आ जाएगा, यहाँ से हमें आ जाएगा 5 × 25 और 12 12 है 144, तो 159 आएगा। 159 को सॉल्व करने पे 13 मीटर आ जाएगा। ये हमारा आ गया 13 मीटर। तो पहले हम BCD का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज BCD जो है समकोण है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई। तो ये 1/2 और आधार दिया हुआ है 5, तो 5 लिख देंगे। और ऊंचाई जो है हमें दिया गया 12, तो यहाँ से ये कट जाएगा 6 बार में और यहाँ से आ जाएगा हमें 30 मीटर स्क्वायर। तो फर्स्ट पार्ट का हमको आ गया 30 मीटर स्क्वायर। अब इसका निकालेंगे, तो उसको निकालने के लिए हीरोन के फॉर्मूला से निकालना पड़ेगा। और हीरोन के फॉर्मूला से निकालने के लिए हमें S की जरूरत पड़ेगी। तो S का फॉर्मूला होता है A + B + C/2। ABC क्या, तीनों साइड है। यहाँ पे जो तीनों साइड दिख रहा है इन सबको जोड़ेंगे। क्या क्या है, 9 + 13 + 8/2। और यहाँ पे देखिए 9 और 13 कितना हो जाएगा, 9 और 13 हो जाएगा 22 और 22 और 8 हो जाएगा 30। 30/2 ये कट के आ जाएगा 15 मीटर। तो यहाँ से हम फॉर्मूला लगाएंगे हीरोन के सूत्र से। हीरोन के सूत्र से त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल बराबर S × S - A × S - B × S - C। तो S हमको क्या मालूम है, 15, तो 15 रख देंगे। 15 - A, A की जगह पे कितना है 9, फिर B की जगह पे 13 लिख देंगे और C की जगह पे 8। यहाँ पे सब माइनस करने के बाद क्या आ जाएगा,
15 और गुने में यहाँ पे माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 6 और यहाँ पे आएगा 2 और यहाँ पे 7। इन सब का गुणनखंड निकालेंगे। 15 को लिख सकते हैं 3 गुने 5, 6 को लिख सकते हैं 2 गुने 3, 2 को ऐसे ही रहने देंगे और 7 को भी ऐसे। जोड़ा देखिए 3 का एक जोड़ा लग गया, 2 का एक जोड़ा लग गया, ये दोनों बाहर आ जाएगा। 3 गुने 2 रूट में बच जाएगा 5 और 7, तो 5 सते 35। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमें 6 रूट 35। तो 35 का वर्गमूल क्या होता है, तो 6 गुने 35 का वर्गमूल होता है 5.9 के करीब होता है। आप निकाल सकते हैं ऐसे। 35 पॉइंट का कुछ नहीं, 0 0 दे सकते हैं और यहाँ से देखिए कितने के पास लगेगा, 5 के पास, क्योंकि 6 से ज़्यादा हो जाएगा तो 5 25 घट के आ जाएगा 10 और 2 0 उतरेगा और यहाँ पे 5, ये जो ऐड हो जाएगा 10 कितने के पारे से लगेगा, अब 9 बार में लगेगा। तो 9 नमा 81, 81 का 1 हाथ में 8, 9 को 0 पढ़ेंगे तो 0 ही होगा, तो वहाँ से 8 जोड़ देंगे और 9 9 को 9 घट के आ जाएगा यहाँ पे 19 और यहाँ पे देखिए 5.9 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा, यहाँ पे आएगा हमें 6 नमा 54, 54 का 4 और हासिल कितना हो गया 5, तो 6 पंच 30 और 30 5 35, इतना मीटर स्क्वायर आ गया। और ये पहले हम यहाँ निकाल चुके हैं, तो हमको निकालना चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो 30 प्लस में 35.4, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 65.4 मीटर स्क्वायर। ये हमारा क्वेश्चन बन गया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है एक चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें AB इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, CD इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर और DA इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है और AC इज इक्वल भी 5 सेंटीमीटर है। तो क्या बोला है AB कितना है, तो इसको से दिया हुआ है AB हो गया हमारा कितना 3 सेंटीमीटर। BC 4 सेंटीमीटर, जिसको थोड़ा बड़ा लेंगे 4 सेंटीमीटर और CD जो है हमारा ये C बन गया और CD जो है वो भी 4 सेंटीमीटर का है, इसको भी बराबर ही लेंगे 4 सेंटीमीटर और BA जो है यहाँ से यहाँ तक कैसे होगा वो हमारा दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर का। और क्वेश्चन में बोला गया है AC ये भी हमारा 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। इसका क्या निकालना है हमें, इसका निकालना है क्षेत्रफल। इसमें 2 त्रिभुज दिया हुआ है, दिख रहा है, एक ABC है और एक ACD है, तो हम दोनों का बारी बारी से क्षेत्रफल निकाल के दोनों को जोड़ देंगे और वही हो जाएगा हमारा चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। तो आइए हम निकालते हैं। तो पहले हम त्रिभुज ABC में हमको हिरोन का फॉर्मूला यूज करना है, तो इसके लिए हमको S का वैल्यू निकालना जरूरी है। तो S के लिए फॉर्मूला होता है तीनों भुजाओं का योग बट्टा 2, तीनों भुजा को जोड़ देंगे पहले 3 + 4 + 5 और बट्टा 2, सबको जोड़ने पर क्या आएगा 3 4 7 और 7 5 12 और बट्टा 2 और कट के आ जाएगा 6 सेंटीमीटर दिया तो सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो हमको इसका क्षेत्रफल निकालना है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर हीरोन्स के फॉर्मूला से क्या होता है ABC का क्षेत्रफल हो जाएगा S
एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एस का वैल्यू हम अभी निकाले 6, यहाँ पे 6 माइनस ए की जगह पे 3 धर देंगे, फिर हो जाएगा 6 माइनस बी की जगह 4 और सी की जगह पे 5। कितना आ जाएगा हमें 6 और यहाँ से 3 और यहाँ से आ जाएगा 2 और फिर यहाँ से आ जाएगा 1। इन सबको फैक्टराइज करेंगे तो 6 को लिख सकते हैं 2 गुने 3 और यहाँ से पहले से 3 और 2 है, तो हो जाएगा 2 का भी जोड़ा लगा हुआ है और 3 का भी लगा हुआ है, तो 1 2 और 1 3 बाहर आ जाएगा, हो जाएगा 2 तिया 6 सेंटीमीटर हो जाए, सेंटीमीटर स्क्वायर में इसका ये हो गया फर्स्ट पार्ट का एरिया, क्षेत्रफल। अब सेकेंड पार्ट का निकालेंगे। सेकेंड पार्ट का भी निकालने के लिए पहले हमको एस की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ से भी हम अब चलते हैं त्रिभुज ACD में। यहाँ पे एस का वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, तीनों भुजा को फिर से जोड़ेंगे तो 5 + 5 + 4 हम, और नीचे 2, 5 5 10 4 14 बट्टे 2 और ये कट के आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। इसका क्षेत्रफल निकालना है तो त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, हीरोन्स के फॉर्मूला से पहले फॉर्मूला लिख देंगे, S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। यहाँ पे S का वैल्यू हम निकाले 7, तो 7 माइनस ए का वैल्यू 5 यूज कर लेंगे, फिर 7 माइनस 5 और फिर जो हो जाएगा 7 माइनस सी की वैल्यू 4। तो माइनस करने पे क्या आएगा, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 2 और यहाँ पर भी 2 आएगा और यहाँ से हमें आएगा 3 आएगा, तो यहाँ से हो जाएगा, देखिए 2 का जोड़ा लगा हुआ तो 1 2 बाहर आ जाएगा और 7 तिया 21 ये रूट में रह जाएगा। 2 गुने 21 का वर्गमूल क्या होता है, 21 का पहले हम यहाँ पे वर्गमूल निकाल लेंगे पॉइंट के 1 अंक तक, तो यहाँ पे 2 जीरो देना पड़ेगा, यहाँ से लगा सकते हैं हम 4 के पारा से, 4 चौके 16, यहाँ 4 घट के आ जाएगा 5 और यहाँ पे आ जाएगा 4 4 8 और यहाँ पे 2 जीरो उतारेंगे तो यहाँ पे लगाएंगे हम 6 बार में लगाए तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 5 बार में लगाते हैं, 5 25 का 5, 5 25 का 5 हाथ में 2, 5 8 40 2 42, यहाँ से घट के 75, 4.5 हम लगभग में यूज कर सकते हैं। 4.5 को 2 बार पढ़ेंगे तो हो जाएगा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली में ही इसका आंसर आएगा। और हमको निकालना चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर, नीचे देखेंगे हम दोनों को निकाले हुए, दोनों को ऐड कर देंगे, 6 + 9 तो आ जाएगा हमें 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमें निकालना है। तो आइए आज का क्लास शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का सब्जेक्ट मैथ, एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया, राधा ने एक रंगीन कागज से एक हवाई जहाज का चित्र बनाया, जैसा कि आप आकृति में देख रहे हैं। प्रयोग किए गए कागज का कुल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें जितना भी कागज यूज किया गया इसका बोला गया क्षेत्रफल निकालने के लिए, जिसको 5 भागों में बांटा गया, पहला, दूसरा और ये तीसरा और ये चौथा और ये 5वां। तो हम निकालते हैं। फर्स्ट पार्ट का एरिया निकालना है तो हो जाएगा फर्स्ट भाग का क्षेत्रफल, और हम निकालेंगे हीरोन्स के फार्मूला से। तो हीरोन का फार्मूला क्या होता है, S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। और S निकालना पड़ेगा हमें सबसे पहले, तो S बराबर क्या होता है, A + B + C बट्टा 2। तो A भी 5 है, B 1 है और C जो है हमारा 5 है बटा 2। 5 और ये 1 है, ये 1 के बराबर है और ये 5, इन सबको जोड़ेंगे तो 11 बट्टा 2, इसे काट देंगे तो 5.5 आ जाएगा। तो हम 5.5 वैल्यू यूज करेंगे। तो
हो जाएगा 5.5 इंटू 5.5 माइनस 5 और फिर 5.5 माइनस 1 भी हमारा 1 है, 5.5 माइनस 4 5, सी भी हमारा 5 ही है। यहाँ से माइनस होके क्या आ जाएगा हमें 5.5 और यहाँ पे माइनस होगा तो 0.5 और यहाँ पे माइनस होगा तो 4.5 और यहाँ पे फिर से 0.5। सब का क्या करेंगे, पॉइंट एक कहीं से उड़ाएंगे तो यहाँ से आ जाएगा 55/10। पॉइंट का अधिक संख्या था तो एक यहाँ नीचे जो है एक पर एक जीरो आएगा, तो यहाँ भी हो जाएगा 5/10 और यहाँ भी 4.5 है तो 45/10 और यहाँ 5/10। तो हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 10 4 है, 2 2 का जोड़ा लग जाएगा, 2 10 नीचे बाहर आ जाएगा और 5 का एक जोड़ा लगा हुआ है तो 1 5 और नीचे में 2 10 रूट से बाहर आ जाएगा और बच क्या गया, अब बच गया है 55। तो 55 को लिख सकते हैं हम 5 गुने 11 और 45 को लिख सकते हैं हम 3 गुने 5। तो ये कट जाएगा, कितना बचेगा नीचे 1/20 और यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, 5 का 3 का जोड़ा लगा हुआ और 5 का भी लगा हुआ है तो 5 गुने 3 बाहर आ जाएगा और रूट में बचे जाएगा 11 और 5 और 3 को गुना कर यहाँ से कट जाएगा 4 बार में तो 3/4 और यहाँ रूट 11 का जो है क्या होता है देख लेते हैं हम, यहाँ 3 से लगा देंगे हम, 3 या 9 घट के 2 आ जाएगा 0 या जोड़ेंगे तो 6 और यहाँ फिर से हम 3 बार में लगा सकते हैं, 3 या 9 3 6 18 घट के बाद तो 3.3 लगभग में हम यूज कर सकते हैं। तो 3.3 यहाँ आ जाएगा 9.9/4 तो ये लगभग में कट के आएगा 2.5 के करीब, 2.50 सेंटीमीटर स्क्वायर के करीब इसका आएगा वैल्यू। तो आप देखिए सेकेंड पार्ट का हम निकालेंगे, सेकेंड पार्ट का क्या हो जाएगा, सेकेंड भाग का क्षेत्रफल जो कि एक आयत के जैसा दिख रहा होगा, ये आयत है तो आयत का फॉर्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई, तो L दिया हुआ है 6.5 और B हमारा 1 है तो 1 यूज करेंगे तो 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। और अब थर्ड भाग का निकालेंगे तो थर्ड भाग का क्षेत्रफल बराबर, थर्ड भाग का कैसे हम निकालेंगे, एक देखिए यहाँ पे जो है 2 है सेंटीमीटर, इसको 1/1 में भाग अलग अलग कर देंगे और यहाँ से एक ऐसे इसके पैरेलल खींचेंगे और एक जो है इसके पैरेलल यहाँ पर जो है ऐसे खींचेंगे, इस ये जो है इसके पैरेलल है और ये दोनों भी 1-1 सेंटीमीटर का ही है, ये भी 1 सेंटीमीटर ये भी 1 सेंटीमीटर। देखिए तो यहाँ पे 3 जो है समबाहु त्रिभुज बना है और तीनों समबाहु त्रिभुज आपस में बराबर है तो हम लिखेंगे 3 गुने समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। तो यहाँ पे दिया हुआ है हमें 3 मल्टीप्लाई √3/4 और भुजा की जगह पे 1 दिया तो 1 लिख देंगे तो वही वैल्यू आ जाएगा 3.3/4। तो यहाँ पे 3/4 और √3 की जगह पर हम यूज कर सकते हैं 1.72 और इसको मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा हमें 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21 का 1 हाथ में 2, 3 एकम 3 और 2 5 और बट्टा में 4, पॉइंट का 2 संख्या तो यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको देखिए भाग दे देंगे क्या आएगा, 4 एकम 4, 1 इधर गया तो हो गया 11, 4 दूनी 8, अब 3 उधर गया तो 4 9 36। तो इतना करीब हम वैल्यू यूज करते हैं। और अब देखिए 4 और 5 जो दोनों एक दूसरे के सिमिलर ही लग रहा है, एक जैसा ही है, तो इन दोनों का साथ में निकाल लेंगे हम। तो 4 और 5 भाग का क्षेत्रफल बराबर, ये दोनों बराबर है तो 2 लिख देंगे और मल्टीप्लाई, एक ट्रिंगल है तो ट्रिंगल ये समकोण त्रिभुज जैसा दिख रहा होगा, समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई, तो आधार और गुना में ऊंचाई, यही वैल्यू यूज कर लेंगे। तो 2 से 2 तो कट जाएगा, इसको काट देंगे। आधार क्या दिया हुआ, आधार दिया हुआ है हमें 6
और ऊंचाई दिया 1.5, इन दोनों को गुना करेंगे तो आ जाएगा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन दोनों को मिला के हमें आया है 9, और हमको निकालना पूरे जहाज का क्षेत्रफल। सबको क्या करेंगे, सबको एक एक करके जोड़ देंगे, तो हो जाएगा कागज का क्षेत्रफल, या आप कुल कागज भी लिख सकते हैं। तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस फोर्थ थर्ड प्लस 4 प्लस 5, सबको ऐड कर देंगे। फर्स्ट का यहाँ पे आया हुआ 2.50 और सेकेंड पार्ट का आया था हमें यहाँ पे 6.50, तो थर्ड भाग का आया है हमें 1.29, और फोर्थ भाग का 4 और 5 दोनों को मिला के आया है हमें 9। इन सबको ऐड करेंगे, इन सबको ऐड करेंगे तो क्या होगा, 2.50 6.50 1.29 और 9, इन सबको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमें सबको जोड़ेंगे तो 9, और इधर जोड़ेंगे तो आ जाएगा 5 5 10 और 2 12, 12 का 2 हासिल 1, 9 1 10, 1 11, 11 6 हो जाएगा 17, 17 2 19। इतना के करीब हमारा लगभग में आंसर होगा, 19.29 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा आंसर। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज का एक ही आधार है। एक समांतर चतुर्भुज है, तो एक समांतर चतुर्भुज पहले बना लेंगे, और जो है एक त्रिभुज बोला है जिसका दोनों का जो है एक ही आधार है। मान लेते हैं यही दोनों का एक ही आधार है, और ये कुछ इस प्रकार से त्रिभुज दूसरा इस पे है, और साइड क्या दिया, और क्षेत्रफल भी एक है, और दोनों का क्षेत्रफल भी जो है आपस में बराबर है। यदि त्रिभुज की भुजाएं 26 सेंटीमीटर 28 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है, तथा समांतर चतुर्भुज 28 सेंटीमीटर के आधार पर स्थित है। समांतर चतुर्भुज का आधार जो है वो 28 सेंटीमीटर, तो इसको 28 सेंटीमीटर देंगे, और ये हमारा हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। और कहा गया क्वेश्चन में हमें, तो समान आधार पर स्थित है तो उसकी संगत ऊंचाई मतलब कह रहा है संगत ऊंचाई, समांतर चतुर्भुज का संगत ऊंचाई निकालने के लिए, मतलब हमारा ये बोल रहा है निकालने के लिए, यहाँ से ऐसे इसको बोल रहा है निकालने के लिए। तो पहले हम त्रिभुज का दोनों का क्षेत्रफल बराबर है, हम चलेंगे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हीरोन की फॉर्मूला से हम लगाएंगे। हीरोन की फॉर्मूला से s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो s निकालना पड़ेगा हमको सबसे पहले s यहाँ पे हम निकाल लेते हैं। s बराबर फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो a के जगह पे हमारा 26 है, b के जगह पे 28 है, और c के जगह पे 30 है बाई 2। इन सबको ऐड करेंगे तो 26 और 28, 26 दूनी 52, 2 54 और 30 हो जाएगा 74, नहीं 84 होगा, 84 बाई 2, और ये कट के आ जाएगा हमें 42 सेंटीमीटर। तो 42 सेंटीमीटर हम यूज कर लेंगे, तो हो जाएगा हमारा 42, यहाँ 42 माइनस ए की जगह पर हम 26 यूज करेंगे, फिर हो जाएगा 42 माइनस 28 और फिर 42 माइनस 30। यहाँ से हमें कितना आ जाएगा 42, और यहाँ पे घट के आ जाएगा 42 में से 26 घटेगा तो आ जाएगा 16, और यहाँ पर घटेगा कितना हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 14, और यहाँ पे आ जाएगा 12। यहाँ पे सबका फैक्टराइज करेंगे तो 42 को लिख सकते हैं 2 गुने 3 गुने 7, 2 तिया 6 और 6 सते 42। 16 को लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, और 14 को लिख सकते हैं 2 गुने 7, और 12 को लिख सकते हैं हम 2 गुने 3। सबका फैक्टराइज हो गया तो हम देखेंगे 2 कितना है, 2 1 है, 2 3 4 5 6 7 8, 8 2 है, तो 4 जोड़ा में बाहर आएगा, तो 4 बाहर आ जाएगा, 1
3 और ये 4 बाहर है, ये सारा 2 खत्म हो गया आपस में, ये सब बाहर निकल चुका। अब 3 देखेंगे कितना, 3 एक यहाँ पे रहा और एक 3 यहाँ पे है और बीच में कहीं पर नहीं है, तो 2 3 का भी एक जोड़ा लगा दे, 3 भी बाहर आ जाएगा और 7 का भी एक जोड़ा लगा दे, एक 7 भी बाहर आ जाएगा। कितना आ गया टोटल यहाँ से, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16 और 16 तिया हो जाएगा 48 और 48 को हम गुना कर देंगे 7 से, कितना आ जाएगा 7 8 56 का 6 हाथ में 5, 7 चौक 28 और 28 5 हो जाएगा 33, 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। और क्वेश्चन में बोला गया था त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज दोनों का क्षेत्रफल जो है आपस में बराबर है, तो लिखेंगे हम समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुनी ऊंचाई, और त्रिभुज का क्षेत्रफल जो हमको निकला वो लिखेंगे 336। यहाँ से देखिए आधार 28 था, 28 यूज कर लेंगे और ऊंचाई ऐसी रह जाएगा, तो बराबर 336। यहाँ से ऊंचाई बराबर आ जाएगा हमें, यहाँ से ऊंचाई बराबर आ जाएगा हमें 336 भागा 28, 28 से भाग 336 में 28 से भाग देंगे तो कितना हो, 228 से भाग देंगे 336 में 28 से, तो हो जाएगा ये 28 से कम 28 और इधर चला जाएगा 5, हो जाएगा 56, 28 दूनी 56, यहाँ पे 12 आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर आंसर होगा। तो आइए बच्चों आज का क्लास शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का सब्जेक्ट मैथ, एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया एक सम चतुर्भुज घास के खेत में 18 गायों के चरने के लिए घास है। यदि इस सम चतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 30 मीटर है और बड़ा विकर्ण 48 मीटर है, तो प्रत्येक गाय को चरने के लिए इस घास के खेत का कितना क्षेत्रफल प्राप्त होगा। आइए इसे हम करते हैं। सबसे पहले एक चित्र बना लेंगे, सम चतुर्भुज है तो सम चतुर्भुज ही बनाएंगे हम। और इसका बड़ा विकर्ण ये वाला होगा, ये इसे हम बड़ा विकर्ण ऐसे करके ड्रॉ कर लेंगे। सबसे पहले ये हमारा बड़ा विकर्ण हो गया, इसे हम A B C D कहेंगे। सबका सब दिया हुआ 30 मीटर का है, सब साइड 30 मीटर दे देंगे सबसे पहले, और बड़ा विकर्ण बोला है 48 मीटर, इसे भी 48 मीटर हम दे देंगे। तो इतने जगह में ही गाय जो है घास चरेगा, तो हमको निकालना है इन दोनों का क्षेत्रफल। तो इन दोनों का हम क्या करेंगे, एक का निकाल लेंगे और उसको 2 से गुना कर देंगे, तो ये दोनों का आ जाए, क्योंकि दोनों का सेम साइज का ही है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे सम चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, हो जाएगा 2 गुने किसी एक ट्रायंगल को हम ऐड कर देंगे, तो त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल, इसमें 2 से गुना कर देंगे हम, 2 से, तो 2 और गुना में त्रिभुज ABCD का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, हीरोन के फॉर्मूला से इसका क्षेत्रफल हो जाएगा S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। सबसे पहले हमको S फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो S हम निकाल लेते हैं। सबसे पहले S यहाँ पे निकाल लेते हैं। S होता है तीनों भुजाओं का जोड़ गुने और बट्टा में 2 होता है, तो तीनों भुजा का जोड़ देंगे, तो ये 30 30 और 48, तो 30 प्लस 30 और प्लस में 48, तो
और बट्टा में 2 होता है। तो इन सबको जोड़ देंगे तो आएगा 108। तो 108 और बट्टा में 2, इसको काट देंगे तो आएगा 54 मीटर। तो यहाँ पे हम वो वैल्यू यूज कर लेंगे 2, और यहाँ पे आ जाएगा 54, और यहाँ पे होगा 54 माइनस ए की जगह पे 30, और बी की जगह पर भी हम 30 ही यूज कर लेंगे, और सी की जगह पे हम 48 यूज कर लेंगे। तो ये हो गया 48। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमें, यहाँ से आ जाएगा 54, और यहाँ 54 में से 30 घटेगा तो 14, और यहाँ भी हो जाएगा 14, और यहाँ घट के आ जाएगा हमें 6। तो देखिए 14 का जो जोड़ा लगा हुआ है तो एक बाहर आ जाएगा, तो 14 2 गुने 14 हो जाएगा, और रूट के अंदर अभी भी जो है 54 है। 54 को लिख सकते हैं हम 3 गुने 3 गुने 6, और एक 6 यहाँ पहले से, तो 14 दूनी 28, और देखिए ये भी जोड़ा लगा हुआ है तो गुना में 3 आ जाएगा, और फिर गुना में 6 आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 28 दिया हो जाएगा 84, और 84 को 6 से गुना करने पे क्या आ जाएगा हमें, और 6 चौक 24 का 4, हाथ में 2, 6 48 और 2 50, 504, और मीटर में आंसर दिया हुआ तो मीटर स्क्वायर में आएगा। तो इतना मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल में 18 गाय जो है घास चरेगा। तो प्रत्येक गाय के लिए पूछ रहा है हमें, प्रत्येक गाय को चरने के लिए इस घास के खेत का कितना क्षेत्रफल प्राप्त होगा। तो हम क्या कर देंगे, इस पूरे क्षेत्रफल में 18 से भाग दे देंगे। तो प्रत्येक गाय को चरने के लिए घास के क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, टोटल 500 कितना लाए हैं हम, 4 बट्टा में 18। 18 को 12 से कितना बार में कटेगा, 18 का 18 दूनी 36 2 बार में, और इधर कितना गया 50 में से 36 घटा देंगे तो 14, उधर जाएगा 14, हो जाएगा 144। 144 18 का 12 में कितने बार में आता है, 18 का 12 में आता है 8 बार में, तो 8 हो जाएगा। तो इतना मीटर स्क्वायर का जो है क्षेत्रफल हर एक गाय को जो है मिलेगा चरने के लिए। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है, 2 विभिन्न रंगों के कपड़ों के 10 त्रिभुजाकार टुकड़ों को सीकर एक छाता बनाया गया। प्रत्येक टुकड़े के माप इतना इतना 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर है। छाते में प्रत्येक रंग का कितना कपड़ा लगा है। तो 2 प्रकार का 10 कपड़ा से बना हुआ है। 2 विभिन्न रंगों के कपड़ों को मिलाकर टोटल 10 त्रिभुजाकार टुकड़ा जोड़ा गया है, जो कुछ इस प्रकार से है। ऐसे टुकड़ा होगा, ये 20 सेंटीमीटर का है, ये 50 सेंटीमीटर, और ये भी 50 सेंटीमीटर का। ऐसा टोटल 10 टुकड़ा है, 5-5 दोनों का है, एक कलर का 5 और दूसरे कलर का भी 5 है। तो पहले हम एक टुकड़े का निकाल लेंगे क्षेत्रफल क्या होगा। तो एक टुकड़े का क्षेत्रफल बराबर, ये इस कैसा टुकड़ा त्रिभुजाकार है तो त्रिभुज का फार्मूला लगाएंगे हम। त्रिभुज का फार्मूला यहाँ पे हीरोन्स का फार्मूला यूज करेंगे, s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। यहाँ पे s निकालना पड़ेगा हमें, तो s कैसे निकालेंगे हम, s बराबर फार्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी बट्टा 2। यहाँ पे a की जगह कितना 50, b की जगह 20 और c की जगह पे 50। इन सबको जोड़कर 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 120 बट्टा 2, ये कट जाएगा तो 60।
सेंटीमीटर। तो यही वैल्यू हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे रख देंगे 60 और इंटू में आ जाएगा 60 माइनस 50, फिर हो जाएगा 60 माइनस 50 और फिर 60 माइनस 20। यहाँ से क्या आ जाएगा हमें 60 और मल्टीप्लाई में यहाँ पे 10, फिर यहाँ पे भी घट के 10 आ जाएगा और यहाँ पे घट के 40 आएगा। तो यहाँ पे जितने भी जीरो वाले हैं सबको अलग अलग कर लेते हैं, 6 और 4 को अलग कर लेते हैं और टोटल जीरो कितने थे 1 2 3 4, तो 1 पर 4 जीरो। तो यहाँ पे 100 गुने 100 लिख सकते हैं इसको, तो 100 बाहर आ जाएगा हमारा और रूट में बच गया 24, तो इसको लिख सकते हैं 2 गुने 3 गुने 2 गुने 2। यहाँ से आ जाएगा हमें ये 100। तो यहाँ से देखिए 2 का जोड़ा यहाँ पे लगा हुआ है, तो ये 2 बाहर आ जाएगा और ये 6 अंदर में ही रह जाएगा मल्टीप्लाई। यहाँ पे हो जाएगा 200 रूट 6 और सेंटीमीटर में आंसर तो सेंटीमीटर में ही आएगा। ये तो हमारा आया एक टुकड़े का। तो 2 कलर का कपड़ा है और दोनों कलर का 5-5 टुकड़ा होगा तब जाके 10 टुकड़े हैं, तो जिसे छाता बनाएगा। तो 5 टुकड़े का क्षेत्रफल हम निकाल लेते हैं। प्रत्येक रंग, जिसके लिए शब्द यूज किया गया, प्रत्येक रंग के कपड़े का क्षेत्रफल बराबर 5 टुकड़े, तो 5 गुने में 200 रूट 6 और ये गुना हो गया आ जाएगा 1000 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये पहले वाले का भी यही होगा और दूसरे वाले का भी यही होगा। तो यही हमारा आंसर है। तो आइए बच्चों आज का क्लास शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का सब्जेक्ट मैथ, एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दिया गया है एक पतंग 3 भिन्न शेडों के कागजों से बनी है। इन्हें आकृति 12.17 में 1, 2 और 3 भाग में जो है बांट के दर्शाया गया है। पतंग का ऊपरी भाग 32 सेंटीमीटर, ये 32 सेंटीमीटर वाला विकर्ण वाला एक वर्ग है, और निचला भाग जो है ये वाला 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर भुजाओं का एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो ज्ञात कीजिए कि प्रत्येक शेड का कितना कागज प्रयुक्त किया गया। तो मतलब प्रत्येक भाग का हमको क्षेत्रफल अलग अलग बताना है। तो फर्स्ट का कैसे निकालेंगे, ये पूरे वर्ग का आधा है। कितना है, पूरे वर्ग का आधा है, और ये दोनों आपस में बराबर है, क्योंकि एक वर्ग को जब विकर्ण काटती है तो 2 बराबर क्षेत्रफल वाले 2 त्रिभुजों में बांटती है। ये दोनों क्षेत्रफल जो है आपस में बराबर होगा। तो हम पहले निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन हमें दिया क्या गया है, दिया है वर्ग का विकर्ण। वर्ग का विकर्ण क्या दिया गया हमें, वर्ग का विकर्ण हमें दिया गया 32 सेंटीमीटर। और वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला होता है √2 मल्टीप्लाई भुजा। ये होता है वर्ग का विकर्ण। यहाँ से हमें भुजा बराबर क्या आ जाएगा, भुजा बराबर हमें आ जाएगा 32/2 √2, क्योंकि ये गुणा में था और बराबर को उससे जाएगा तो भाग में जाएगा। तो यहाँ से रेशनलाइज करेंगे, इसका मतलब हरों का परमयीकरण करेंगे। तो यहाँ से इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद 32√2 आएगा, और यहाँ √2 मल्टीप्लाई होगा तो √4 और √4 का वर्गमूल 2। ये कट के हमें 16√2 आ जाएगा। हमको फर्स्ट भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो फर्स्ट भाग का क्षेत्रफल वो बराबर होगा सेकेंड भाग के भी, तो दोनों एक साथ ही निकल जाएगा। सेकेंड भाग का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होगा, ये वर्ग है और वर्ग का आधा निकालना है। तो वर्ग का फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल का भुजा स्क्वायर, और उसी में 2 से भाग दे देंगे तो हमको आधा पार्ट का आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, यहाँ से हमें आ जाएगा 16√2 का होल स्क्वायर बट्टा में 2 का स्क्वायर नहीं करना है, क्योंकि सिर्फ भुजा स्क्वायर है, सिर्फ भुजा का स्क्वायर करना है। तो यहाँ से आ जाएगा हमें 16 का स्क्वायर 256, और √2 का स्क्वायर करेंगे तो √2 मल्टीप्लाई √4 से 2 बाहर आ जाएगा बट्टा 2, और ये 2, तो 2 से 2 कट गया तो बराबर में 256। तो फर्स्ट 2 भाग का क्षेत्रफल जो है इतना ही होगा। थर्ड भाग के लिए हम इसे अब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसे अब मिटा देते हैं, और थर्ड भाग का जो है क्षेत्रफल हम निकालते हैं।
और थर्ड भाग में क्या, थर्ड भाग में एक त्रिभुज है जिसमें हम मान लेते हैं ए बराबर दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, बी बराबर भी दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर और सी बराबर दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। और हीरोन का फॉर्मूला यूज करेंगे, तो हीरोन का फॉर्मूला यूज करने के लिए हमको एस की जरूरत पड़ेगी। तो एस का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बट्टा में 2। तो इन सबको जोड़ेंगे, तो सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6 प्लस 8 बाई 2। इन सबको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 20 और 20 बट्टा 2, ये कट के आ जाएगा 10। तो हीरोन के फॉर्मूला से त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो यहाँ से आ जाएगा हमें 10 इंटू में 10 माइनस 6 और फिर हो जाएगा 10 माइनस 6 और फिर 10 माइनस 8। यहाँ से घट के हमें क्या आ जाएगा, यहाँ से घट के हमें आ जाएगा यहाँ 10, यहाँ पे 4 और यहाँ पर भी 4 और यहाँ पर 2। तो रूट से बाहर हाँ इसको क्या कर सकते हैं, गुणनखंड करते हैं। 10 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 5, 4 को इसी रहने देंगे, इन दोनों 4 को मल्टीप्लाई 2। देखिए 2 का जोड़ा लगा हुआ और 4 का भी जोड़ा लगा, तो ये दोनों बाहर आ जाएगा। तो 2 गुने 4 बाहर आ गया, तो रूट में 5 रह जाएगा। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूनी 8 और रूट 5 का जो मान होता है वह वर्गमूल जो है हम 2.23 यूज कर सकते हैं। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 8 24 का 4 हाथ में 2 और 8 दूनी 16 और 16 2 18 का 8 और हासिल कितना बच गया 1 और 8 दूनी 16 1 70। इतना हो गया थर्ड भाग का हमें आंसर आ गया और हमारा क्वेश्चन बन गया। आइए बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दिया गया है फर्श पर एक फूलों का डिजाइन 16 त्रिभुजाकार टाइल्सों से बनाया गया है, जिनमें से प्रत्येक की भुजाएं 9 सेंटीमीटर 28 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर। देखिए आकृति इतना भी जैसे दिखाया गया। इन टाइलों को 50 पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से पॉलिश कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्वेश्चन दिया गया हमें एक त्रिभुजाकार टाइल्स है 16 को, इसमें से प्रत्येक का भुजा जो है मान लेते हैं ए बराबर 9 सेंटीमीटर है, बी बराबर 28 सेंटीमीटर है और सी बराबर जो है 35 सेंटीमीटर है। तो हमको सबका जो है क्या निकालना, क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा सबसे पहले। तो क्षेत्रफल हम निकाल लेते हैं। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें एस की जरूरत पड़ेगी और एस बराबर फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो इनमें सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 9 और 28 को ऐड करेंगे तो 37 और 37 और 35 जोड़ेंगे तो 72 बटा 2 और ये कट के आ जाएगा हमारा 36 सेंटीमीटर। तो हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो एक टाइल्स का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एक टाइल्स का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है हीरोन के फॉर्मूला से एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो यहाँ पे हम एस का वैल्यू यूज कर लेंगे 36। तो यहाँ से 36 माइनस ए एक जगह पे 9, 36 माइनस 28 और फिर 36 माइनस 35 कितना आ जाएगा घट के, यहाँ हो जाएगा 36 और यहाँ पे कितना आ जाएगा घट के 36 में से 9 जाएगा तो 27 और यहाँ पे 36 में से 28 घटेगा तो हमारा हो जाएगा 8 और यहाँ से जो है 1 आएगा। 36 का वर्गमूल हमारा जो है 2 बाहर आ जाएगा। पहले इसको गुणनखंड कर देते हैं, 6 गुने 6 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 गुने 3 गुने 3, 3 3 9 9 27 और इसको 2 गुने 2 गुने 2। तो कितना हो जाएगा हमारा 6 का जोड़ा लगा हुआ, 3 का भी लगा, 1 2 का भी लगा, 20 बाहर हो जाएगा। 6 गुने 3 गुने 2 बाकी 1 3 और 1 6, 2 अंदर हो जाएगा तो हो जाएगा 6। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 6 और ये भी 6 हो जाएगा 36। 6 का वर्गमूल हो जाएगा हमें 2.45 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा हमें 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 पंजे 30 के 0 हाथ में 3 6 24 27 के 7 हाथ में 2 6 दिन 12 2 14 और यहाँ 3 मेरा 5 हाथ में 1 जो 12 के 3 हाथ में 1 6 1 7 यहाँ से आ जाएगा 0 7 5 12 के 2 हाथ में 1 और 8
और यहाँ पे हो जाएगा 7 1 8, यहाँ पर 8.88.20 आ जाएगा, 88.20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एक का आ गया हमें, कितने का? एक का। हमको 16 टाइल्स दिए गए, तो 16 टाइल्स का क्या हो जाएगा? 16 टाइल्स का क्षेत्रफल बराबर 16 मल्टीप्लाई 88.2। तो इससे तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 16 दूनी 32 का 2, हाथ में 3, 16 8 128, और 128 और 3 हो जाएगा 31, 131, और हाथ में 13, 16 8 128, और 128 और 13 हो जाएगा हमारा 141। यस, 141, और 1 पॉइंट में यहाँ पे 0 पे जाएगा। तो हमें निकालना है पॉलिश कराने का खर्च, तो हो जाएगा पॉलिश कराने का व्यय या खर्च कितना? 1.5 रुपया, आधा रुपया ले रहा है, तो इतना हो जाएगा। इतना यहाँ भाग देंगे तो क्या आ जाएगा हमें? 2 से 14, और 1 अंक में नहीं लगेगा तो 0, और 11 में लगाएंगे तो 2 है 2 पंचे 10, और 1 उधर चला जाएगा तो 6। इतना रुपया जो है हमारा हिस्सा पॉलिश कराने का हो जाएगा। तो ये एक ऐसे, और एक हमारा जो है वो ऐसे है। ये बन गया, नाम दे देंगे A B C, और इसे D। बड़ा वाला 25 मीटर का, तो ये 25 मीटर हो गया। छोटा वाला 10 मीटर है, तो इसको 10 मीटर दे देंगे। इसमें से छोटा ये लग रहा है, बड़ा ये लग रहा है, तो इस छोटे वाले को 13 मीटर लिख देंगे, और बड़े वाले को 14 मीटर। तो समलम चतुर्भुज का क्या कार्य? इस खेत का कार्य क्षेत्रफल निकालेंगे। तो समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग और गुना में ऊंचाई होता है। तो वो फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ से हमें क्या हो जाएगा? समलम चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर, फॉर्मूला क्या था? 1/2 समांतर भुजाओं का योग। तो समांतर भुजाओं का योग, तो समांतर भुजा तो हमको मालूम है, और गुना में होता है ऊंचाई। तो ऊंचाई हमें नहीं मालूम है, तो सबसे पहले हमें ऊंचाई जो है निकालना पड़ेगा। तो ऊंचाई कैसे निकालेंगे? ऊंचाई जो है ऐसे यहाँ से ड्रॉ कर लेते हैं एक लाइन, यही हमारा ऊंचाई है। और ये दोनों ऊंचाई जो है आपस में बराबर हो गया। H1 जो है वो H2 के बराबर हो। ये 10 है, तो यहाँ से यहाँ तक ये भी 10 मीटर ही होगा। ये 10 मीटर यहाँ से यहाँ तक है, तो इन दोनों को मिलाकर जो है इतना सा, और ये इतना सा जो बच गया उसको मिला के कितना होना चाहिए? 15 होना चाहिए। तो एक को हम x मान लेते हैं, तो दूसरा हो जाएगा 15 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों को जोड़ने पे 15 लाना चाहिए। एक को x माने तो दूसरा 15 माइनस एक्स हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए ये क्या है? समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज से चलेंगे। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है? ये h मतलब लंब है। लंब का फॉर्मूला हम लिख देते हैं सबसे पहले यहाँ पे। लंब का फॉर्मूला जो होता है वो होता है कर्ण का स्क्वायर, इसको कर्ण बोलते हैं, बड़े वाले को कर्ण का स्क्वायर होता है, और माइनस में जो होता है वो यहाँ पर इसको आधार बोलते हैं, तो आधार का स्क्वायर होता है, आधार का स्क्वायर। तो यही फार्मूला हम यूज करेंगे। तो H1 बराबर जो है वो H2 के बराबर है। H1 जो है H2 के बराबर है, तो H1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं 13 का स्क्वायर माइनस में आधार की जगह क्या है? 15 माइनस एक्स, तो इसका स्क्वायर, और बराबर में हम लिखेंगे कितना? 14 का स्क्वायर, और माइनस में एक्स का स्क्वायर। दोनों तरफ रूट है, तो रूट काट भी सकते हैं या स्क्वायर कर सकते हैं, मतलब वर्ग कर सकते हैं। वर्ग जैसे ही हम करेंगे तो रूट साइड हो जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा 13 का स्क्वायर 169,
और यहाँ देखिए इसका फॉर्मूला a माइनस बी को होल स्क्वायर से क्या लिख सकते हैं, a का स्क्वायर, तो a क्या मतलब 15 का स्क्वायर होता है 225 प्लस बी स्क्वायर, तो x का स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 2ab, तो 2 और a एक जगह 15, तो 2 को 15 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 30, और x से गुना करेंगे 30x, यहाँ पे 30x लिख सकते हैं। और बराबर में ऐसे ही इसका तो हट गया, और 14 का स्क्वायर जो होता है 196 होता है, और माइनस में एक्स स्क्वायर। तो यहाँ देखिए माइनस करेंगे, माइनस अंदर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सबका चेंज हो जाएगा, ये माइनस में 125 हो जाएगा, और ये माइनस में एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस में 30x हो जाएगा, और 196 माइनस एक्स स्क्वायर। इस देखिए बराबर के इस साइड भी माइनस में एक्स स्क्वायर है, बराबर के इस साइड भी माइनस में एक्स स्क्वायर, एक जैसा चिन्ह बराबर के इस साइड और उस साइड होता है तो हम काट सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये घट जाएगा तो कितना होगा, 169 में से 225, तो 170 में से अगर हम 225 घटाते हैं तो हमारा होता है 55, तो एक ज़्यादा आएगा 56 आएगा, तो माइनस में जो है 56 आएगा, और यहाँ पे प्लस में 30x और बराबर 196 बचा हुआ है, तो 30x बराबर क्या हो जाएगा हमारा, सॉरी शायद यहाँ नहीं, ठीक है हाँ, तो ये देखिए 196 यहाँ पे, और ये देखिए माइनस में था, बराबर कुछ साइड जाएगा तो प्लस में आएगा, तो 30x बराबर क्या हो जाएगा हमें, ये ठीक, चलो ऐड करके कितना हो जाएगा, 12 का 2 हाथ से 1, 6 5 15 को 5 हाथ में 1, और यहाँ पे 2, तो x बराबर हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर यहाँ पे लिख देते हैं हम, x बराबर होगा 299 बट्टा 30, और इसको काट देंगे कितना होगा, 3 के पहाड़ा से ये कट जाएगा, कितना बार 3 से काटिए पहले, 3 से या 30 के पहाड़ा से भी काट सकते हैं हम, तो वैसे 3 के पहाड़ा से कितना बार कटेगा, 3 के पहाड़ा से 3 अट्ठे 24, एक किधर गया तो हो गया 12, 3 चौ 12, और एक 10 भी है नीचे, तो 10 से काटेंगे तो पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, ये पूरा खत्म। तो x बराबर हमारा आगे 8.4 सेंटीमीटर में दिया हुआ है, मीटर में दिया, तो मीटर में आंसर आ जाएगा, और यही वैल्यू यहाँ हम रख देंगे, उसी को ऊंचाई बोलेंगे, नहीं एक सेकंड, ये ऊंचाई नहीं है, ये सिर्फ x का वैल्यू आया, ऊंचाई हमको निकालना पड़ेगा, तो ऊंचाई के जगह पे हम जो है छोटा वाला ये वाला यूज कर लेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो h2 की जगह पे यहाँ से निकाल सकते हैं, यहाँ पे निकाल लेते हैं हम, h2 इक्वल टू क्या है हमारा, रूट में 14 का स्क्वायर माइनस 8.4 का स्क्वायर करेंगे, 196, और 8.4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करना चाहते हो 16 के 6 हाथ में 1 4 32 1 33, और 8 चौ 32 का 2, यहाँ से हो जाएगा 3 8 8 64 3 7 7 6 5 10 का 0 और 1 7 हो जाएगा, और पॉइंट 2 संख्या बात यहाँ पर आ जाएगा 70.56, और 196 में से माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 196 माइनस 70.6, माइनस करेंगे तो 4, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पर भी 4, और यहाँ पे हो जाएगा 5, और यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 1, तो इतना आ गया हमें कट के, इतना आ गया 125.44, तो 125.44 का वर्गमूल जो होता है वो होता है 11.2, तो इतना मीटर यूज कर लेंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, फार्मूला जो है 1/2, और समांतर भुजाओं का योग है, तो समांतर भुजा क्या क्या है 10 और प्लस 25, और मल्टीप्लाई में ऊंचाई जो हम अभी निकाले हैं 11.2, तो 11.2 2 दे देंगे, यहाँ से आ जाएगा 1/2, और यहाँ पे ये दोनों जुड़ जाएगा तो 35, और यहाँ 11.2, तो ये 2 से काट देंगे इसको, कितना बार में कट जाएगा, 2 5 10, एक इधर जाएगा तो 12, तो इतना हो जाएगा, तो 35 मल्टीप्लाई 5.6, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा हमें, 35 छक हो जाएगा कितना, कर लेते हैं मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पर जो है इसको मिटा देते हैं, कितना हो जाएगा 56, और यहाँ 35, तो 5 6 30 के 0 हाथ में 3 5 25 3 28 3 6 18, तो 8 हाथ में 1, और 3 5 15 16 16 को 6 9,
एक पॉइंट था यहाँ पर 196 मीटर स्क्वायर जो है क्षेत्रफल हमारा आंसर हो जाएगा।